इंफॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है जी। भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक है। आपको बता दें कि अब साइबर अपराध की परिभाषा सिर्फ स्पैम कॉल्स या बैंक फ्रॉड्स तक ही सीमित नहीं रह गई है। साइबर क्राइम अब दुनिया भर के सुरक्षा तंत्र पर खतरा बनकर आया है। कई देश प्रोफेशनल साइबर हैकर्स को अच्छी रकम देते हैं, जिससे दुश्मन देश की खुफिया जानकारियां उन्हें मिल सके। साइबर अपराधियों के निशाने पर दुश्मन देशों का डेटाबेस हमेशा रहता है। जरा सोचिए, ये किसी भी देश के आर्थिक और वैश्विक विकास के लिए कितना खतरनाक है। तकनीकी भाषा में समझें तो जब कोई देश दूसरे देशों पर ऐसे हमले करता है तो उसे हम साइबर वॉरफेयर या साइबर युद्ध कहते हैं। ऐसे युद्ध एयर मिसाइल्स या रॉकेट से नहीं लड़े जाते, लेकिन तब भी ये बेहद खतरनाक साबित होते हैं। हर देश अपने आर्थिक और राजनीतिक विकास की लड़ाई में दूसरे देशों से आगे रहना चाहता है और प्रतियोगिता की इस दौड़ में आप और हम भी आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन कुछ लोग या कुछ देश शॉर्टकट के तरीके अपनाकर अपने आप को सुप्रीम पावर बनाने में लगे रहते हैं। इस प्रकार के साइबर अटैक में दूसरे देश के सर्वर तक पहुंचकर गोपनीय जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जाती है। आजकल चाहे पढ़ाई हो या बजट हो, सब कुछ डिजिटल हो चुका है और जहां बात हमारी नेशनल सिक्योरिटी की होती है, उसके डिसीजंस भी ऑनलाइन ही लिए जाते हैं। थोड़ी सी भी जानकारी के लीक होने से हैकर्स किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था को डैमेज करने में कामयाब रहते हैं। अपराधी पूरा का पूरा डेटाबेस मिटा सकते हैं और सारी जरूरी जानकारियों को भी नष्ट कर सकते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि DOS, इसके जरिए हैकर्स फेक रिक्वेस्ट लॉगिन के वक्त भेजते हैं, जिससे वेबसाइट को क्रैश करने के लिए ट्रैफिक बढ़ा दिया जाता है। ऐसे हमलों को संवेदनशील या खुफिया ऑपरेशंस को बाधित करने के लिए किया जाता है। यूक्रेन पर जमीन, समुद्र और हवा में हमलों के बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच इंफॉर्मेशन वॉर शुरू हो गई है, जिसे हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कह सकते हैं। इस टाइप की वॉरफेयर को हम 4th जनरेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉर कहते हैं। ये ग्राउंड पर हो रहे युद्ध और साइबर अटैक्स का कॉम्बिनेशन होता है। हैकर्स ने यूक्रेन के बैंकों और रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट्स को हैक कर दिया था और रूस और यूक्रेन के महायुद्ध के बीच फर्जी एडवर्टाइजमेंट्स को बढ़ावा देकर यूक्रेन के हालात के लिए डोनेशन की मांग क्रिप्टो करेंसी के द्वारा भी की जा रही थी। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि महायुद्ध में जब इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो इस संवेदनशील घड़ी के बीच भी डोनेशन के नाम पर साइबर स्कैम्स देखने को मिल रही हैं। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री माइखाइलो फेडोरोव ने साइबर वॉर से लड़ने के लिए अपनी IT आर्मी तैयार करने की बात की है। यह IT आर्मी रूस के साथ साइबर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुई है। ऐसे ही साइबर स्पेस के माध्यम से अगर देश उलझते रहे तो सैनिकों की जगह साइबर क्रिमिनल्स ही असली जंग लड़ेंगे। अपने देश की सुरक्षा से संबंधित प्राइवेट इंफॉर्मेशन की रक्षा कर उसे दुश्मन देशों से बचाने में साइबर वॉरियर्स देश के सैनिक भी कहलाए जा सकते हैं। ये सबको पता है कि आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर का है और दुनिया का वही देश महाशक्ति बनेगा जो साइबर दुनिया में आगे रहेगा। इस लिहाज से भारत साइबर दुनिया की उभरती हुई शक्ति है। अपनी इस खासियत की वजह से भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की कतार में खड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको साइबर वॉर कैसे लड़े जाते हैं ये पता चल गया होगा। तो ऐसे ही साइबर स्पेस से जुड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारी साइबर क्राइम सीरीज के साथ।